अस्सलाम गीक्स, दिस इज़ इमरान खान फ्रॉम कनेक्ट इमरान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है वो डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे एफटीपी सर्वर की। बट बिफोर प्रैक्टिकली वर्क बिफोर डिप्लॉयमेंट मैं आपको ज़रा इस वीडियो में इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि बेसिकली एफटीपी सर्वर होता क्या है और किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे उसको हम ऑन पर्सनल बेसिस यूज़ करें या चाहे हम किसी इदारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम डिप्लॉय करें। जिस तरह से नाम से हमारे पास ज़ाहिर है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये बेसिकली हमारे पास यूज़ किस लिए होता है? ये बेसिकली हमारे पास सर्वर से क्लाइंट की तरफ ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क डेटा को सिक्योरली सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि सिक्योर एक्सचेंज ऑफ फाइल्स ओवर टीसीपी आईपी नेटवर्क। और वो जो नेटवर्क हमारे पास होता है वो बेसिकली टीसीपी आईपी नेटवर्क हमारे पास होता है। और ये हमारे पास क्या करता है कि ये आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि एक नेटवर्क लेवल पे आपका एक स्टेब्लिश कनेक्शन बनाता है, जिससे स्टेब्लिश कनेक्शन को यूज़ करते हुए हम अपने सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक्सेस करके ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क उस डेटा को एक्सेस कर पाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी सर्वर। ठीक है। अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें आती हैं जब भी ये आप कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। टू टीसीपी कनेक्शंस आर यूज्ड बाय एफटीपी इन पैरेलल। दो हमारे पास जो है वो टीसीपी कनेक्शंस यूज्ड होते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जानिब से इकट्ठे ही, जो कि एक कंट्रोल कनेक्शन और एक डेटा कनेक्शन। और ये कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन दोनों साइड्स पे बन जाते हैं, यानी कि क्लाइंट साइड पे भी डेटा कनेक्शन एंड कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है टीसीपी का, और सर्वर साइड पे भी कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है बाय टीसीपी। मैं ज़रा आपको ना इसकी डायग्राम बता देता हूँ जो कि हमारे पास है, वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। इसको आप ज़रा गौर से देखिए। ठीक है। ये हमारे पास है एफटीपी क्लाइंट, ये हमारे पास है एफटीपी सर्वर। ठीक है। ये हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि चाहे वो सेम नेटवर्क हो चाहे वो इंटरनेट हो, तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है। ठीक है। अब ये हमारे पास जो कंट्रोल कनेक्शन है कि देखें, ये हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेटा कनेक्शन है जो कि सर्वर साइड पे भी हमारे पास स्टेब्लिश हो जाता है एफटीपी का, और क्लाइंट साइड पे भी स्टेब्लिश हो जाता है। यस, इनके जो है वो पोर्ट चेंज होते हैं, पोर्ट नंबर हमारे पास चेंज होते हैं, बट ये कि ये कनेक्शन दोनों साइड्स पे हमारे पास बन जाते हैं, जिसकी वजह से एफटीपी जो है वो थ्रू डेटा कनेक्शन, थ्रू कंट्रोल कनेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों होते क्या हैं। ये एफटीपी को एक्सेस करके डेटा रिट्रीव कर लेता है। इस डायग्राम में भी अगर हम देखें, जो एक यूज़र होता है, ठीक है, यूज़र क्या करता है कि थ्रू टीसीपी आईपी नेटवर्क क्या करता है कि यूजिंग कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आपके सर्वर को एक्सेस करता है। दोनों साइड्स पे ड्राइव बन जाती हैं। ये हमारे पास क्लाइंट साइड के ड्राइव है जहाँ से डेटा एक्सेस करके वो स्टोर करता है, और ये सर्वर साइड की ड्राइव है जहाँ से वो डेटा एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है। ये इनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स थे, वर्किंग डायग्राम्स थी। अब हमारे पास ये देखिए, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन होते क्या है बेसिकली। कंट्रोल कनेक्शन बेसिकली हमारे पास आप कह लें कि द कंट्रोल कनेक्शन यूज फॉर सेंडिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू होस्ट, यानी कि ये आपकी आपकी जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो भेजने के लिए यूज होता है इन बोथ होस्ट। अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक अथेंटिकेशन है, यूजर अथेंटिकेशन है या आइडेंटिफिकेशन है, पासवर्ड्स कमांड्स हैं टू एक्सेस या टू चेंज रिमोट डायरेक्टरी एंड कमांड्स, जैसे पुट एंड गेट फाइल्स। ठीक है। यानी कि फाइल को रखना या फाइल को उठाना, उसको एक्सेस करने के लिए किसी यूज़र का सहारा हम लेंगे। अब यूज़र का सहारा हम लेंगे तो उसके बैकएंड पे कोई हमारे पास पासवर्ड होगा, कोई ऑथेंटिकेशन होगी, कोई आइडेंटिफिकेशन होगी। ये जो काम होता है ना, ये होता है सिर्फ कंट्रोल कनेक्शन का। और ये जो हमारे पास टीसीपी का जो पोर्ट यूज़ करता है वो 21 यूज़ करता है। उसके बाद हमारे पास अगर इसको अगर हम यूज़ ना करें तो ये एनोनिमस हमारे पास, आप विदाउट एक्सेसिंग जो है वो, विदाउट आप कह लें कि पुटिंग योर पासवर्ड या विदाउट यूजर ऑथेंटिकेशन आप डेटा को एक्सेस करेंगे। बट ये एक सिक्योर वे है जो कि आप कंट्रोल कनेक्शन यूज़ करते हैं। ये 21 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। अब हम आते हैं डेटा कनेक्शन की जानिब। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, फॉर सेंडिंग द एक्चुअल फाइल्स। मिसाल के तौर पर मैंने XYZ कोई फाइल है मेरे पास, ठीक है, वो मैं सेंड कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। ये बेसिकली उस फाइल को, वो जो एक्चुअल फाइल होती है हमारे पास, उसको बेसिकली सेंड करने के लिए हम इस जो कनेक्शन यूज करते हैं वो हमारे पास डेटा कनेक्शन होता है। ठीक है। एफटीपी मेक यूज ऑफ डेटा कनेक्शन, इट यूज टीसीपी पोर्ट 21, अब 20 सॉरी। अब ये जो डेटा कनेक्शन यूज करता है, या ये जो आप कह लें कि ये जो पोर्ट यूज करता है डेटा कनेक्शन, वो है 20 पोर्ट। ठीक है। और ये सिर्फ उस कंसर्न या वो जो मुतालिका फाइल होती है उसको सेंड या रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा कनेक्शन, इसीलिए दोनों साइड पे यूज होता है। ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन, और ये हमारा डेटा या हमारी फाइल। ठीक है। इट आल्सो यूज फॉर डाउनलोडिंग फाइल्स टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर्स पॉपुलर। अब हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास पॉपुलर क्लाइंट्स हमारे पास हैं जो कि आप गूगल से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे फाइलजिला है, विन एससीपी है और साइबरडक है।
GFTP हमारे पास है। ये मुख्तलिफ वो क्लाइंट्स हैं जो कि ये वो हमारे पास FTP सर्वर्स हैं जो कि आप गूगल से या सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी इवन आप विंडोज़ पीसी को आप FTP सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आजकल जो पॉपुलर हमारे पास यूज़र है वो ड्रॉपबॉक्स आप यूज़ करते हैं। ड्रॉपबॉक्स में आप कोई भी फाइल आप उसमें ऐड करके फोल्डर बना के आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो लिंक आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था या एफटीपी सर्वर था, जो जिसका मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि बेसिकली हम यूज़ किस लिए करते हैं और इसका फंक्शन हमारे पास क्या होता है। इसकी मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल या जो डायग्राम्स हमारे पास है वो भी मैंने आपको बताई है कि हम इनको ओवर द इंटरनेट हम इनको यूज़ करते हैं। और इसको एक्सेस करने का जो बेसिकली हमारे पास तरीका होता है, वो हमारे पास तरीका कुछ यूँ होता है कि इसको हम एफ, अब यहाँ पे आइदर हम इसको आईपी के थ्रू एक्सेस करें या एफटीपी, ठीक है, या इसको हम अपनी डोमेन के थ्रू इसको हम एक्सेस करें ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये जब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो आपको ये बेहतर रहनुमाई मिल जाएगी कि बेसिकली इसको हम एक्सेस किस लिए किस तरह से करते हैं और आईए सर्वर हम बनाते हैं वो किस लिए हम बनाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है एफटीपी सर्वर। उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो आपको मिल गया होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल वीडियोस मेरी बड़ी नहीं होती, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकली भी फोकस करूँ। बट क्योंकि एफटीपी सर्वर जब हम डिप्लॉय कर रहे होंगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि एफटीपी होता क्या है, कंट्रोल कनेक्शन क्या होता है, डेटा कनेक्शन क्या होता है, पोर्ट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं, हम अपनी तरफ से यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे पास था कंप्लीट एफटीपी सर्वर की डिप्लॉयमेंट की एक थ्योरेटिकल या इंट्रोडक्टरी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीटली डिप्लॉय करेंगे, जिससे आपको जो है वो मज़ीद रहनुमाई मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एफटीपी सर्वर समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।